अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज से जो है हम रमज़ान की रेसिपी शुरू कर रहे हैं और सबसे पहले हम बना रहे हैं मांडा पट्टी, जिसकी कटिंग के बाद हम रोल पट्टी और समोसा पट्टी का नाम दे देते हैं। और इसकी जो कटिंग का लेफ़्ट ओवर होता है उसका बेस्ट यूज़ क्या है, आज मैं आपको वो भी बताऊँगी। तो चलें बगैर टाइम वेस्ट किए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मांडा पट्टी जो है वो मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में 1 किलो मैदे से बना रही हूँ, क्योंकि इसे आप बनाकर 2 हफ्तों के लिए फ्रिज में सेव भी कर सकती हैं। इसे आप कम से कम क्वांटिटी में बनाना चाहें या फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहें, इजीली आपको समझ आ जाएगा। इंग्रेडिएंट जो है मैदा, नमक, तेल, घी के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। 1 किलो मैंने मैदा लिया है, इसमें हम डालेंगे 1 चाय का चम्मच नमक और इसे जो है अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर मिक्स करने के बाद जो है आपने रूम टेम्परेचर का पानी यूज़ करते हुए नॉर्मल आटे की तरह इसे जो है अच्छी तरह से गूंद लेना है। जब सारा मैदा अच्छी तरह से कंबाइन हो जाए तो एंड में जो है आपने इसमें 4 खाने के चम्मच ऑयल ऐड करना है और इसे जो है फिर से थोड़ा अच्छी तरह से गूंद लेना है। अब यहाँ पर देखें, मैंने आपसे बोला ना आपको इजीली समझ आ जाएगा। 1 किलो मैदे में मैंने 4 खाने के चम्मच ऑयल ऐड किया है। तो आप कम से कम क्वांटिटी में बनाना चाहेंगे, यानी कि 1 पाव मैदे की अगर आप बनाना चाहेंगे तो उसमें आप 1 खाने के चम्मच ऑयल ऐड करेंगे और 1/4 चाय का चम्मच नमक। इसी तरह से अगर आप डबल क्वांटिटी में बनाना चाहें, यानी कि 2 किलो मैदे की बनाना चाहेंगे, तो उसमें जो है आप फिर 8 खाने के चम्मच ऑयल और 2 चाय के चम्मच नमक ऐड करेंगे। ठीक है, इजीली जो है आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। बस आपने इसके साथ थोड़ी सी मेहनत करनी है कि ये डो जो है बिल्कुल अच्छी तरह से स्मूथ हो जाए, अच्छी तरह से कंबाइन हो जाए और आपके हाथों के साथ चिपकना छोड़ दे। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि इसी में या फिर इसे जो है आप किसी छोटे बाउल में ट्रांसफ़र करें और इसे कवर करके कम से कम 15 से 20 मिनट या फिर आधे घंटे का जो है ना आपने इसे रेस्ट देना है। आधे घंटे के रेस्ट के बाद डो जो है अपनी जगह पर सेट हो गई है, सॉफ्ट हो गई है, पट्टियाँ बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अब आपने क्या करना है कि आपने लेना है खुश्क मैदा और घी देखें इस तरह का दानेदार होता है, तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है कि आप इसको मेल्ट कर लें। नंबर 1 कम अप्लाई होगा, नंबर 2 इजीली अप्लाई होगा और नंबर 3 कि दानेदार होने की वजह से आपकी पट्टियाँ जो हैं वो फटेंगी नहीं। सबसे पहले जो है वो हम पेड़े बना लेते हैं, इजीली भी बनेंगी और जल्दी जल्दी भी बनेंगी। अच्छा, पेड़े जो हैं वो आपने बहुत बड़े नहीं बनाने, थोड़े नॉर्मल छोटे साइज़ के बनाने हैं, ठीक है। क्योंकि पट्टियाँ तो हम बड़ी बड़ी बनाएंगे, लेकिन पेड़ा आपने छोटा लेना है, क्योंकि जो मांडा पट्टी होती है वो सी थ्रू होती है, बिल्कुल बारीक सी पट्टी होती है, ठीक है। तो इस साइज़ के जो है मैं सारे पेड़े बना लूँगी और जो आटा बचा है इसके हम बाद में पेड़े बना लेंगे। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि मेरी तरफ से आप 10-10, 20-20 पेड़ों के एक साथ पट्टियाँ बनाएं, लेकिन मैं आपसे बोलूँगी कि जितना इजीली आप हैंडल कर सकें बस उसी तरह से आप काम करें, ठीक है। तो मैं जो हूँ कम से कम 6 या फिर 8 पेड़े जो है वो एक साथ बनाती हूँ। तो अब भी जो है मेरे पास इस वक्त 24 पेड़े बने हुए हैं, तो मैं जो है 6-6 पट्टियाँ यानी कि 4 बारी में रोटी बेलूँगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि छोटे तकरीबन 4 या फिर 5 इंच के डायामीटर की जो है ना वो आपने रोटी बेल लेनी है। उसके बाद जो है इन सब के ऊपर आपने घी अप्लाई करना है, एक पेड़े को छोड़ के, ठीक है। यानी कि 5 पेड़ों पर जो है वो आपने घी अप्लाई करना है। उसके बाद जो है इसके ऊपर आपने बग़ैर डरे मैदा छिड़कना है। मैदा छिड़कने के बाद जो है एक रोटी के ऊपर आपने सारी रोटियां जो है वो सेट कर देनी है और एंड में जिस रोटी पर हम लोगों ने ना घी लगाया था ना ऑयल लगाया था वो वाली रोटी रखनी है, यानी कि दोनों साइड से जो है ना वो रोटी बाहर वाली साइड गीली नहीं होगी, यानी कि घी वाली नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर जो है आपने तवा साथ में गर्म होने के लिए रख देना है, ताकि जैसे ही हम रोटी बेलें फ़ौरन से हम तवे पर डाल दें। तो स्लो आंच पर जो है वो आपने तवा गरम करना है। तेज़ आंच पर आप फ़ौरन से गरम करेंगे तो वो अक्सर जो है सबसे पहले सेंटर में से रोटी जलाता है, ठीक है। रोटी जलाता है, रोटी चिपका देता है, जबकि हमने ऐसा नहीं करना। हमने सिर्फ इन रोटियों को हल्का हल्का सा सेकना है सिर्फ, इस वजह से आहिस्ता आंच पर जो है वो आपने तवा गरम करना है। जब इस तरह से आप इस रोटी को बेल लें, आपने अपने माइंड में रखना है कि 6 रोटियाँ हैं, तो आपने इसको कितना मोटा बेलना है कि 6 रोटियाँ जो है वो मिल के बारीक बारीक सी रोटी कितनी मोटी होगी, ठीक है। तो इतना मोटा जो है मैंने इसे बेल लिया है। अब जो तवा हम लोगों ने हल्की आंच पर अच्छे से गर्म कर लिया था उसके ऊपर जो है हम अपनी ये रोटी डालेंगे और तकरीबन 20 से 30 सेकंड का आपको वेट करना पड़ेगा। एक साइड से जो है रोटी पक जाएगी, उसके बाद आप इसकी साइड चेंज करें। साथ ही जो है ना आपने ट्रे एक तैयार करके रखना है जिसमें आपने कपड़ा कोई फैला के रखना है। फटाफट से जो है ना आपने एक रोटी उतारनी है, फिर साइड चेंज करनी है, तब तक दूसरी वाली साइड थोड़ी सी सिक चुकी होगी। फिर वहाँ से आपने दूसरी रोटी उतारनी है और इसकी साइड जो है वो आपने चेंज कर लेनी है।
फिर इसी तरह से आपने साइड चेंज कर करके एक एक तरफ से रोटियां जो है वो उतारते जाना। इसी तरह से आप जो है दूसरी रोटी का भी देखें, यानी कि कोई एक पेड़ा वेस्ट नहीं हुआ। सारी रोटियां जो है वो आप अगर एक एक करके गिने तो 24 पेड़े हमारे पास उस टाइम बने थे। तो ये सारी रोटियां जो है अच्छी तरह से हमारे पास आ गई हैं। उसके बाद जो है मज़ीद जो है वो 4 पेड़े बने थे जो हमारे पास आटा बच गया था। तो इस तरह से जो है 24 और 4 यानी कि 28, हमारे पास 28 पट्टियाँ बनी हैं। मांडा पट्टी तैयार हो जाए तो उसके बाद जो है आपने कटिंग करके इसकी रोल पट्टी और समोसा पट्टियाँ बना लेनी है। समोसा पट्टी के लिए सिंपल जो है वो रेक्टेंगल शेप होती है। साइज़ क्या होता है, 3 इंच जो है उस पट्टी की चौड़ाई होती है, जबकि 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच या फिर 12 इंच जो है उसकी लंबाई होती है। तो फिर जो है हमारे पास परफेक्ट शेप के समोसे बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपने समोसा पट्टी बना लेनी है। रोल पट्टी जो है वो उसके लिए आप गोल इसी तरह से सिंपल यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो रोल पट्टी की जो शेप होती है वो होती है स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप स्मॉल साइज़ के रोल बनाना चाहते हैं तो आपने 6x6 का स्क्वायर कट करना है। अगर आप मीडियम साइज़ के रोल बनाना चाहते हैं तो आपने 8x8 का जो है वो स्क्वायर कट करना है। और अगर आप लार्ज साइज़ के रोल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए 10x10 या फिर 12x12 तक का स्क्वायर होता है। ठीक है जी, तो इस तरह से जो है आपने रोल पट्टी और समोसा पट्टी बना लेनी है। अब इनका जो लेफ़्ट ओवर हमारे पास बचा है उसका आपने क्या करना है कि इस तरह से आपने स्ट्रिप्स कट कर लेनी है। मेरी एक रेसिपी है क्रिस्पी थ्रेड चिकन के नाम से, ये उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। सेकंड जो है आप इसको फ्राई करें तो ये आपके पास बहुत बेहतरीन पापड़ी तैयार हो जाती है। आगे रमज़ान में बहुत यूज़ होती है, बाहर से एक्सपेंसिव मिलती है, कभी बासी मिलती है, कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती। तो बेस्ट है कि आप घर पर बनाएं। आप चाहें तो इनको फ्राई करके ड्राई स्टोर भी कर सकते हैं एयर टाइट जार या फिर बैग में, या फिर जो है आप इनको कच्चा ही फ्रीज़ कर दें और जितनी आपको नीड है उतना आप निकाल के फ्राई करें और ये आपके पास बेहतरीन सी पापड़ी जो है वो तैयार है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी बहुत ही बेहतरीन होममेड रोल पट्टी समोसा पट्टी तैयार है। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब तो पापड़ी की कोई टेंशन नहीं रही। आप लोग इसे बनाकर जो है 2 हफ्तों के लिए फ्रिज में सेव कर सकते हैं, फ्रीज़ नहीं करना। ठीक है, और जब आपको यूज़ करना है तो आप इसको हल्का सा माइक्रोवेव कर लें, या फिर दूसरा तरीका जैसे मलमल के कपड़े में लपेट कर थोड़ा सा आयरन कर लेते हैं। उससे सिर्फ ये होता है क्योंकि हमने इसमें घी यूज़ किया है, फ्रिज में रखने से जो है घी जम जाता है, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बासी हो गई, जबकि ये बासी नहीं होती। इसको थोड़ा सा वार्म अप करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसे जो है आपने सेव करना है एयर टाइट बैग या फिर इस तरह से क्लिंग रैप में अच्छी तरह से आप लपेट कर कि इसको डायरेक्ट एयर जो है वो टच ना करे और ना ही इसमें मॉइस्चर आए। ठीक है, फ्रीज़ नहीं करनी है, आपने इसे रेफ्रिजरेटर में सेव करना है। पापड़ी को जो है वो आपने किसी बैग में या फिर किसी भी बॉक्स वगैरह में भी डालकर आप फ्रीज़र में सेव कर सकते हैं। जब आपको नीड है तो आप इसको थोड़ा सा डीप फ्रोस्ट करें, उसके बाद जो है आप इसे फ्राई कर लें। तो रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।